मेघालय, जिसे कहते हैं प्लेस ऑफ क्लाउड, यानी बादलों की जगह। मेघालय में ऐसी दो जगह हैं जहाँ कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी और मासिनराम। उम्मीद है आपने दोनों नाम सुने हैं। चेरापूंजी को स्थानीय लोग सोहरा भी बुलाते हैं। चेरापूंजी में एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा सरकारी बोर्ड है जिसमें लिखी गई चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ता है, तो उसके होश उड़ते हैं। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं भाई, और आपकी फैमिली भी अच्छी है। आप लोग अच्छे हैं ना? हमेशा अच्छे रहो। हमारी आज की कहानी इसी चेरापूंजी में है। कहानी में हमें चलने के लिए चेरापूंजी चलना है। इसी बोर्ड के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि चेरापूंजी के पास एक सरकारी बोर्ड है, जिस बोर्ड के पास एक झरना है, और उस झरने के पास एक गांव है। हमारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ये जो झरना है, बेसिकली ये दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, जो कि इंडिया में है। 340 फीट समथिंग से पानी नीचे गिरता है इस झरने से। और इसी झरने के पास एक गांव है, रंग गिहर्त है। हमारी स्टोरी इसी गांव की है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर जो है, उस लड़की का नाम है लिकाई। इस गांव का एक प्रथा है, कल्चर है कि यहाँ पे लड़कियों के नाम के आगे का लगाया जाता है फॉर रिस्पेक्ट, लाइक मिस्टर, मिसेस और मिस, तो वहाँ पे का लगाते हैं। तो इस लड़की का नाम हो गया का लिकाई। लिकाई एक गरीब घर में पैदा होती है। इसके माँ बाप मजदूरी करते हैं और ये घर में रहती है। वक्त के साथ साथ इसकी उम्र बढ़ती है और इसकी शादी की उम्र हो जाती है। इसके फैमिली को लगता है कि इसकी शादी करानी चाहिए। गांव के ही एक लोकल लड़के से इसकी शादी होती है। लिकाई की शादी के बाद ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। पति बहुत ही प्यार करता है, वो काम पे जाता है और ये घर पर रहती है। सब कुछ सही चल रहा है। 2 साल बाद लिकाई को एक बेटी होती है। मानो ज़िंदगी में खुशियाँ दोगुनी हो गई हैं। लिकाई की छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ था, प्यार करने वाला हस्बैंड, एक बच्चा, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। ओके था यार। लेकिन तभी उसकी खुशियों पे ग्रहण लग जाता है। लिकाई के हस्बैंड की बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। लिकाई विधवा हो जाती है और उसकी बेटी के सर से पिता का साया हट जाता है। अब चूँकि ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करते थे भाई, तो चूँकि हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब घर कैसे चलेगा? मजबूरन लिकाई को बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ना स्टार्ट कर रही। वो अपनी लड़की को घर पे छोड़कर बाहर कमाने जाती। मतलब देखते ही देखते ज़िंदगी एकदम ही बदल गई। उसके मॉम डैड बूढ़े हो रहे थे और उन्हें चिंता थी, तो उन्होंने लिकाई से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है और तुम्हारी लड़की को भी एक बाप चाहिए। हालांकि लिकाई इसके बिल्कुल ही विपरीत थी। उसको लगता था कि कोई भी मर्द है वो उसके बच्चे को कभी भी अपनाएगा नहीं। लेकिन फैमिली के फोर्स में, घर वालों के फोर्स में उसकी शादी हो जाती है गांव के ही एक लोकल इंसान से, जो कि लिकाई से प्यार करता था। शादी हो गई दोबारा। अब भी सब कुछ सही चलने लगा। उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता, उसके बच्ची से बहुत प्यार करता। लिकाई की ज़िंदगी में मानो एक बार फिर से खुशियाँ आई। वो काम पे जाता, ये घर पर रहती, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद चीज़ें बदलने लगती हैं। लिकाई के हस्बैंड को कुछ फील होना स्टार्ट होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे लिकाई अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती है और उससे कम प्यार करती है। लिकाई का हस्बैंड जब शाम को घर आता तो देखता कि लिकाई अपने बेटी के पास है, वो खेल रही है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो उसको उतना समय नहीं दे रही है। ये बात उसके हस्बैंड के मन में घर कर जाती है और वो बस इसी सोच में डूबा रहता। धीरे धीरे ये सोच प्रबल होती है और वो काम पे जाना छोड़ देता है। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसकी बेटी, लिकाई की बेटी, उसके दिमाग में रहती थी कि ये ना होती तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती। जब वो घर पर बैठ गया
तो मजबूरन लिकाई को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। अब लिकाई डेली काम पे जाती, सुबह अपने हस्बैंड से कहकर कि हमारी लड़की का ख्याल रखना, ये कहकर वो काम पे चली जाती। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। एक शाम लिकाई काम से लौटने में थोड़ा देर हो गई उसको। अंधेला हो चला था। जब वो घर आ रही थी तो दूर से उसने जब अपना घर देखा तो उसको दिखा कि यार आज घर में अंधेला है, आज लालटेन नहीं चल रही है। लिकाई जब धीरे धीरे घर के थोड़ा और करीब आती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड कुछ चूल्हे में पका रहा था। ये चीज़ बहुत ही अजीब थी क्योंकि इतने समय में उसके हस्बैंड ने कभी भी कुछ भी बनाया नहीं था, कुछ भी पकाया नहीं था, लेकिन आज वो कुछ पका रहा था। धीरे धीरे वो घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही हस्बैंड से पूछती है कि लालटेन क्यों बंद है। वो कहता है कि तेल ख़त्म है। लिकाई पूछती है हमारी बेटी कहाँ है। वो कहता है पड़ोस में गई है खेलने के लिए। पड़ोस में अक्सर वो जाती थी तो लिकाई को लगता है कि गई होगी। उसका हस्बैंड कहता है जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया हूँ, गरम खाना है, खाते हैं। उस पल मानो लिकाई बहुत ही खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने पहली बार उसके लिए कुछ बनाया है। वो खुशी खुशी जाती है, हाथ धोकर वापस आती है। उसका हस्बैंड खाना परोसता है। खाने में उसने चावल और नॉन वेज परोसा। दोनों ने आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लिकाई को सुपारी खाने की आदत थी। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे की ओर जाती है। क्योंकि घर में अंधेला है तो मुश्किल से वो कमरे पहुंचती है और उस बॉक्स को उठाती है जिस पे वो सुपारी और उसको काटने वाला कटर रखती है। जब वो रूम पर अपने गई तो उसे नमी महसूस होती है पैरों में। ऐसा लगता है कुछ फर्श में गिरा हुआ है। क्योंकि अंधेला था तो कुछ दिखता नहीं है। वो बॉक्स जैसे ही ओपन करती है और कटर उठाती है तो उसे लगता है कि यार कटर में कुछ फंसा हुआ है। अंधेला इतना था कि कुछ दिखता नहीं है। वो घर के बाहर आती है। चांदनी रोशनी में जब लिकाई ने उस कटर को देखा तो उसकी रूह मानो उसके जिस्म से जुदा होने को हुई। उसने देखा कि उस कटर में एक बच्ची की उंगली फंसी हुई है। लिकाई का दिल मानो बैठा जा रहा था। वो घर के अंदर आती है। लालटेन उसने देखा तो लालटेन में तेल था, मतलब पति ने झूठ बोला। लिकाई फौरन उस लालटेन को जलाकर अपने कमरे जाती है। लालटेन की रोशनी में जब वो कमरे के नीचे देखती है तो जो नमी उसे महसूस हो रही थी वो नमी खून की थी। फर्श पे खून बिखरा हुआ था। लिकाई के मन में बहुत सारी चीज़ें अब चलने लगी। आज घर में अंधेला होना, हस्बैंड का कुछ पकाना, बेटी बाहर गई है ये कहना, अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा। खाने में और कुछ नहीं, नॉन वेज बनाना। इन तमाम सवालों को लेकर वो अपने हस्बैंड के पास आती है और पूछती है बेटी कहाँ है। हस्बैंड चुप। लिकाई चीखते हुए पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। हस्बैंड चुप था। हस्बैंड की चुप्पी मानो लिकाई के अंतर मन में चल रहे उन तमाम सवालों के जवाब को खोल कर रख दे रही थी। उसने चिल्लाते हुए रोते हुए बोला कि आखिर तुमने मुझे आज खाने में क्या खिलाया था। हस्बैंड चुप। इस बार उसको क्लियर हो जाता है कि वो जो भी सोच रही है वो हो गया है। लिकाई बहुत ज़ोरों से चीखती और रोती हुई घर से बाहर भागती है। वो मोहल्ले गलियों से होते हुए, गांव से होते हुए चीखते रोते और बिलखते बस भागती जा रही थी। गांव वालों ने उसकी चीख सुनी, कुछ लोगों ने उसे भागते हुए भी देखा। चीखते चिल्लाते लिकाई एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां आगे ज़मीन ही नहीं थी। वो उस झरने के पास पहुंच जाती है। वहाँ खड़े होकर वो बहुत देर तक रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, बिलखती है। वो एक माँ थी और आज शाम जो उसके साथ हुआ, उसकी बेटी के साथ जो हुआ, उसने खाने में क्या खाया, ये सवाल उसको बस मार रहे थे। बहुत
बहुत देर तक वो वहाँ पे नहीं रुक पाती और वो उस झरने में कूदकर अपनी जान दे देती है। उसकी चीख रात के सन्नाटे में कहीं गायब हो गई। लेकिन ये स्टोरी ओपन होती है क्योंकि गांव वालों ने उसे रोते हुए और चीखते हुए देखा था। उसके हस्बैंड से जब पूछताछ की जाती है तो ये पता चलता है कि उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया था। उसने कबूल किया कि उसने अपनी लड़की का सर काट कर बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को काट के नदी में फेंक दिया। बाकी बचे बॉडी के पार्ट से उसने खाना पकाया और वो उस रात उसने अपनी बीवी को परोसा और खुद भी खाया। आखिर ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा इश्क है जिसमें आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, उसको कत्ल कर रहे हो, उसके बॉडी के पार्ट्स को पका कर खा रहे हो। इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। वेल, स्थानीय लोगों की अगर हम माने तो ऐसा कहा जाता है कि उस झरने में आज भी किसी महिला की रोने की, चीखने की, दहाड़ने की आवाज़ आती है। ये थी हमारी आज की कहानी। और मेरी कहानियाँ अगर आप तक पहुँच रही हैं, ये मेरा नया चैनल है और जिन लोगों तक भी अगर ये कहानी पहुँच रही है तो इसका मतलब मेरे भाई आप उस कड़ी से जुड़ रहे हो जो कड़ी मुझे जोड़ती है उन कहानियों से जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मुझसे जुड़िए, मेरी कहानियों से जुड़िए, मेरी ज़िंदगी के इस अजीब से सफ़र में जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखो अपना फैमिली का। बाय।